हेलो एवरीवन। सो आज हम देखेंगे हाउ टू लर्न मशीन लर्निंग इन 3 मंथ्स। तो हम ये मान के चल रहे हैं अगर आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है अबाउट मशीन लर्निंग एंड यू आर कंप्लीट बिगनर तो आपको एट मोस्ट 3 महीने लगेंगे टू लर्न ऑल दिस। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको 3 मंथ से भी कम लगेंगे। सो देयर आर वेरियस स्टेप्स टू फॉलो एंड हाउ टू लर्न मशीन लर्निंग। तो हम देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो पहला स्टेप है दैट इज़ अ लर्निंग फेज। सो अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है सो यू हैव टू नो व्हाट इज़ अ मशीन लर्निंग, उसके अंदर कौन कौन से एल्गोरिथम्स आते हैं, बेसिक एल्गोरिथम क्या है, उनकी फंक्शनिंग क्या है और कैसे हम अप्लाई करते हैं उसे इन रियल लाइफ एंड डेटा सेट वगैरह पे कैसे काम करते हैं। तो ये वाले सारे स्टेप एक बेसिक नॉलेज में ही कवर हो सकते हैं। सो दैट इज़ वाई वी हैव टू फॉलो सम स्पेसिफिक पाथ यूजिंग सम स्पेसिफिक कोर्सेज। तो आप कोर्सेज के लिए आप यूट्यूब से फ्री कोर्सेज देख सकते हैं या फिर आप यूडेमी पे बहुत ही चीपली अवेलेबल होते हैं बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि हम खुद अभी देख लेते हैं। जैसे आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल फॉर बिगनर, तो कि यूरेका का काफ़ी अच्छा कोर्स आएगा ये, दैट इज़ फॉर 10 आवर। तो आप ये अगर फॉलो करोगे तो आपको 5 to 6 आवर्स ऑफ दिस वीडियो लेक्चर में ही आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद आप डायरेक्टली स्टेप 2 पे जा सकते हो। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे से कवर कर रखे सारी इन्फॉर्मेशन, दैट इज़ सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एंड काफ़ी गाइडेड पाथ इन्होंने फॉलो कर रखा है सिखाने के लिए। सो आप अगर YouTube पे जा रहे हो तो आप ये यूरेका का ये वाला कोर्स कर सकते हैं और बाकी प्लेलिस्ट भी फॉलो कर सकते हैं एज यू विश। आप कोई भी वीडियो कोई भी लेक्चर उठा सकते हो जो भी आपको ठीक लगे, बट आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स इसमें लगाने हैं। तो आपको 7 to 8 वॉच आवर्स इसमें यूटिलाइज करने हैं और आपको कंप्लीट मशीन लर्निंग की बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी इनमें से ही सीखनी है। तो आपका फर्स्ट स्टेप हो गया यूट्यूब से सीखना है या फिर यूडेमी से। यूडेमी पे भी आपको काफ़ी चीपली अवेलेबल होते हैं कोर्सेज। सो हम मशीन लर्निंग सर्च कर सकते हैं। सो मशीन लर्निंग में भी 360 अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो 360 में भी आपको काफ़ी इजीली इतने अच्छे अच्छे कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो यू कैन सी दैट टोटल टाइम ऑफ दिस कोर्स इज 44.5 आवर। तो आपको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स बिगनिंग में इसमें लगाने हैं। उसके बाद आप स्टेप नंबर 2 पे जा सकते हो। और ऐसा नहीं है कि एक बार स्टेप 2 पे चले गए तो स्टेप 1 वाली कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं लेनी। कोई नई चीज़ सीखनी है तो आप वापस स्टेप 1 पे आके नया कोई भी टेक्निक सीखो और उसे फिर स्टेप 2 पे जाके अप्लाई करो। सो स्टेप 2 हम देख लेते हैं। स्टेप 2 क्या है? पहले हमने स्टेप 1 में क्या किया, दैट इज़ अ लर्निंग फेज। तो लर्निंग फेज हमने चलाया एटलीस्ट फॉर 7 to 8 आवर्स। सो 7 to 8 आवर में हमने काफ़ी बेसिक चीज़ें सीख ली, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स भी बना लिए मशीन लर्निंग के। उसके बाद हम क्या करेंगे, काफ़ी सारी एल्गोरिथम सीखने के बाद हम स्टेप नंबर 2 पे आ गए। तो स्टेप नंबर 2 पे क्या करेंगे, हम अपने खुद के प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब खुद के प्रोजेक्ट के लिए क्या चाहिए होगा, हमें डेटा सेट। तो डेटा सेट के लिए हमें एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, दैट इज़ कैगल। तो हम कैगल पे जाएंगे। आपको सिंपली जो भी मैं अभी स्टेप फॉलो कर रहा हूँ आपको सिंपली वही स्टेप फॉलो करने हैं एंड देन यू कैन वर्क ऑन योर ओन प्रोजेक्ट। सो आप कैगल पे जाओगे एंड देन यहाँ पे इतने सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं और आप अपने पसंद के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे इफ़ समवन वांट टू वर्क ऑन अ डेटा सेट रिलेटेड टू क्रिकेट, तो क्रिकेट पे भी काफ़ी सारे डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी डेटा सेट ओपन करना है और फिर देखना है कि इसमें, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी होगी कि आपको करना क्या है, या फिर आप डायरेक्टली डेटा सेट देख के कुछ भी फिर इस डेटा सेट को देख के सोचो कि हम इस डेटा सेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि आईपीएल का डेटा सेट है, तो आईपीएल का डेटा सेट यूज़ कैसे कर सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग मशीन लर्निंग एल्गोरिथम कि कौन सी टीम आईपीएल में जीतेगी। तो ये हमारे पास सारा डेटा है, ये देख के हमें पता लगाना है कि भाई इस वाले आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी। तो आप ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट खुद से अपना बना सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हैं। तो आप एटलीस्ट 7 to 8 प्रोजेक्ट्स इसमें बना सकते हैं। 2 to 3 प्रोजेक्ट्स आप फर्स्ट स्टेप में बना चुके होंगे, 7 to 8 इसमें बना लोगे, टोटल 10 प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे आपके। तो दिस इज़ वेरी बेसिक प्रोजेक्ट्स। तो आपको बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स पे आप खुद से अकेले से काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए अगर आपके पास एक टीम होगी तो दैट विल बी वेरी एफिशिएंट। तो आप कोई टीम बना सकते हैं, बट
अगर आप खुद से भी प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो फाइन। तो कैगल पे हमें डायरेक्टली डेटा सेट्स मिल रहे थे, तो आप इससे अगर थोड़ा मुश्किल स्टेप यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ स्टेप नंबर 3, आप वेब स्क्रैपिंग यूज़ कर सकते हो। तो वेब स्क्रैपिंग इज़ अनदर टेक्निक। तो इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी वेबसाइट पे जाके उनका डेटा वहाँ से स्क्रैप कर लेते हैं और ख़ुद का अपना डेटा सेट बनाते हैं और फिर उसको यूज़ करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स यूज़ करते हैं। तो एक बार एकदम बेसिक से देखते हैं कि क्या हो रहा है, अब तक क्या हुआ। हमने स्टेप नंबर 1 में मशीन लर्निंग की एल्गोरिथम्स सीखी, टेक्निक सीखी, और स्टेप नंबर 2 पे गए और डेटा सेट वहाँ पे उठाया और ये वाली टेक्निक अप्लाई कर दी। फिर इसमें क्या किया हमने, इस वाले में हमने क्या किया, वेबसाइट पे गए, पहले डेटा सेट बनाया, फिर उस डेटा सेट को यूज़ करके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स लगाई। सो दैट इज़ हाउ ये वाले स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 हो जाएंगे। एंड देन आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर सम जॉब। तो जॉब अगर आप फ्रेशर हैं तो डायरेक्टली आपको मशीन लर्निंग में मिलना दैट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। तो दैट इज़ वाई यू हैव टू डू सम इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है दैट इज़ इंटर्नशाला। तो इंटर्नशाला वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, स्क्रॉल करके जहाँ पे भी आप काम करना चाहते हैं, अगर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं वर्क फ्रॉम होम में जाइए और आप मशीन लर्निंग के रिलेटेड सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने किया मशीन लर्निंग, तो हमने मशीन लर्निंग रिलेटेड जॉब सर्च करी, तो ये सारी जॉब्स अवेलेबल हैं। ये इनका स्टाइपेंड काफ़ी कम हो सकता है, 3 to 5,000, कईयों में काफ़ी अच्छा भी होगा, 15 to 25,000 एंड 8,000 पर मंथ। पर आपका इसमें लर्निंग फेज बहुत अच्छा होगा, आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। सो दैट इज़ वाई ये वाला स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो 5 to 6 मंथ्स की इंटर्नशिप पूरी करने के बाद आपको कहीं पे भी अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी। सो दैट इज़ हाउ यू कैन लर्न मशीन लर्निंग एंड गेट अ जॉब यूजिंग मशीन लर्निंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।